सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए पुनः हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी विषय पर। जो मेरा प्रकरण अभी चल रहा था श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियां हैं जो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आहात। देखिए, इस पंक्ति में श्रद्धा ने निराश मनु को आशा का संचार देती हुई श्रद्धा उनकी निवृत्ति मार्ग भावना का खंडन करती हुई और उन्हें संसार से प्रवृत्त करती हुई कह रही है, कहा आगंतुक ने सस्नेह। मनु की निराशा भरी बातों को सुनकर उन्हें आशा का संदेश देती हुई श्रद्धा प्रेम पूर्ण स्वर में कहने लगी, क्या करिए, अरे तुम इतनी हुई अधीर, अरे तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, व्याकुल क्यों हो रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। मुझे लगता है कि निराशा की अधिकता के कारण तुम जीवन की उस बाजी को हार बैठे हो जिसे वीर पुरुष कभी हारता नहीं है, और जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अगली पंक्ति देखेंगे, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन और सात, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आहात। ऊपर की पंक्तियों का भाव यह है कि श्रद्धा मनु को निराशा त्याग कर एक वीर पुरुष की भांति जीवन की बाजी को जीतने की प्रेरणा दे रही है। देखेंगे हम अगली पंक्ति को, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन और सात, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आहात। श्रद्धा मनु की निवृत्ति मार्ग भावना का खंडन करते हुए उन्हें संसार में प्रवृत्त करने का प्रयास कर रही है। श्रद्धा का कथन मनु के प्रति कुछ इस प्रकार है। देखेंगे कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, हे मनु, मेरे विचार से तपस्या जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारी निराशा, विषाद और अवसाद की यह भावना भी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, जो प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है। जब यह अवसाद दूर हो जाएगा तब तुम्हें वास्तविकता का बोध होगा और तभी तुम्हारे हृदय में आशा एवं प्रसन्नता का उदय होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में आशा है, प्रसन्नता भी है, किंतु उसे निराशा ने दबा रखा है। जैसे यह निराशाएं हटेंगी तुम्हारे जीवन में आशा का संचार होगा। जैसे यह बाधाएं हटेंगी तुम्हारे जीवन में आशा का संचार होगा, इसलिए तुम्हें निराश होना नहीं चाहिए। अगली पंक्ति देखेंगे, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। देखेंगे परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। परिवर्तन से नवीनता आती है और नवीनता से आनंद का विधान होता है। श्रद्धा मनु को इसी बारे में समझाती हुई कहती है कि प्रलय भी परिवर्तन का एक सामान्य नियम है, उससे इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसे सहज रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा समझा रही है श्रद्धा को, मनु को श्रद्धा कहती, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कहती कि हे मनु,
परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह प्रकृति सुंदर नित्य नवीन खिले हुए पुष्पों का श्रृंगार करती है, और जो पुष्प मुरझा गए हैं, जो पुष्प मुरझा गए हैं, बासी पड़ गए हैं, वे तो डाल से झरकर धूल में मिल जाएंगे। जो बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रलय भी इसी प्रकार की परिवर्तनशील की प्रक्रिया है, जो नवीन सृष्टि के विकास हेतु बनेगी। इसलिए इस प्रलय को तुम्हें सहज रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे इतना अधिक हताश एवं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृत वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। देखेंगे भूखंड में से पृथ्वी, और प्रकृत वैभव प्राकृतिक संसाधन, आनंद में से तीव्र। देखेंगे एक तुम यह विस्तृत भूखंड, हे मनु, प्रलय में तुम अकेले शेष बचे हो, और यह विशाल पृथ्वी जो प्रकृति के वैभव से संपन्न है, तुम्हारे उपभोग के लिए है। प्रकृत वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, तुम्हारे भोग के लिए है, तुम्हारे उपभोग के लिए। अतः तुम्हें निराशा त्याग कर इस प्राकृतिक वैभव का उपभोग करना चाहिए। इस संसार में रहने वाले सभी प्राणी अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं तथा अगले जन्म के भोग हेतु इस जन्म में कर्म कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत में आस्था रखते हुए तुम्हें इस प्राकृतिक वैभव का उपभोग करना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा मनु को समझा रही है। अगले पंक्ति को देखेंगे। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सह संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। देखेंगे यजन में से यज्ञ या सृष्टि निर्माण का यज्ञ, तुच्छ में से नीच, तपस्वी में से मनु, सजल संस्कृत मतलब व्यथा रूपी जल से भरे हुए संसार रूपी सागर में, सजल संस्कृत मतलब व्यथा रूपी जल से भरे हुए संसार रूपी सागर। पतवार में से जीवन रूपी नौका की पतवार जो उसे दिशा देती है। उत्सर्ग में से नौछावर, विगत विकार मतलब विकार रहित होकर, संसार मूल प्रवर्तक। बेल में से सृष्टि रूपी लता, सौरभ में सुगंध और सुमन में से पुष्प। चलिए अब हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। श्रद्धा ने निराश मनु को संसार में प्रवृत्त होने का संदेश दिया और कहा कि हम दोनों ही मिलकर मानव सृष्टि का निर्माण करेंगे। मैं विकार रहित होकर तुम्हें समर्पण कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सृष्टि में ऐसे सुंदर मानव रूपी पुष्प खिले जिसकी सुगंध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। ऐसा कहते हुए अपने आप को समर्पण करने के लिए कहती है मनु के पास श्रद्धा। देखेंगे व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं। कर कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। हे मनु, तुम्हारा यह विचार अत्यंत तुच्छ है कि मैं अकेला होने के कारण असहाय हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। वस्तुतः तुम्हें अपना सहयोगी खोजने का प्रयास करना चाहिए। तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम्हें अपना सहयोगी खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु तुम तो तपस्या को ही अपने जीवन का अंतिम सत्य मान बैठे। इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण में अपना सहयोगी खोजने का प्रयास ही नहीं किया। तुमने अपने जीवन को आकर्षण रहित बना लिया था तथा तुम आत्मविस्तार की भावना से रहित हो चुके थे। इसलिए तुमने सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ में अपना कोई साथी खोजने का प्रयास ही नहीं किया। समर्पण लो सेवा का सार, सरल संस्कृत से यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। हे मनु,
भले ही तुमने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, किंतु मैं अपना कर्तव्य विस्मृत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ मिलकर सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ को पूरा करूंगी। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को समर्पित कर रही हूँ। समर्पण लो सेवा का सार। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विकट विकार। तुम मेरा सहयोग लेकर सृष्टि निर्माण के इस यज्ञ को पूरा कर सकते हो। तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो। यह समर्पण ही सेवा का सार तत्व है तथा व्यथा रूपी जल से भरे हुए संसार रूपी सागर में मैं उस पतवार के समान हूँ। हम उस पतवार के समान हैं जो तुम्हारे जीवन नौका को सही दिशा दे सकता है। आज से मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में विकार रहित होकर के न्यौछावर कर रही हूँ, समर्पण कर रही हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव सृष्टि के मूल प्रवर्तक बनो। यह सृष्टि रूपी लता तुम्हारे द्वारा ही विकसित हो, तुम्हारे द्वारा ही खिले। इस सृष्टि रूपी लता में ऐसे सुंदर फूल खिले कि उनकी सुगंध सारे संसार में व्याप्त हो जाए, भर जाए। अर्थात मानव ऐसे सुंदर कार्य करें कि उनका यश संपूर्ण जगत में फैल जाए। देखेंगे अगली पंक्ति को। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। और यह क्या तुम सुनते नहीं। देखेंगे ध्यानपूर्वक। मंगल वरदान का मतलब मंगलकारी वरदान। अमृत संतान मतलब देवपुत्र। समृद्धि में से वैभव। विधाता में से ईश्वर। जानते हैं आप। तो देखिए क्या है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु को प्रवृत्त मार्ग का संदेश देती हुई शाश्वत करती है कि तुम्हारा भविष्य मंगलमय है। अतः निराशा को त्याग कर संसार में प्रवृत्त होकर, संसार में उपस्थित को प्रवृत्त हो उतर करके अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ। कह रही है श्रद्धा मनुष्य के, हे मनु, परमात्मा का यह मांगलिक वरदान सृष्टि में सर्वत्र गूंज रहा है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व का गूंज रहा जयगान। कौन सा जयगान? मंगलमय वरदान का। करके हे मनु, परमात्मा का यह मांगलिक वरदान सृष्टि में सर्वत्र गूंज रहा है कि शक्ति का संचय करो और विजयश्री का वर्ण करो। इस संसार का यह नियम है कि यहाँ शक्तिशाली ही अपना अस्तित्व बचा पाते हैं। अतः कायर एवं अकर्मण्य बनकर संसार में कुछ पा सकना संभव नहीं है। अगली पंक्ति है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्ध, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। करके हे मनु, तुम देवताओं के पुत्र हो, उस अमर जात के वंशज हो जिसने डरना नहीं सीखा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय है। अतः आशंकाओं एवं डर को त्याग कर संसार में प्रवृत्त हो जाओ। यदि तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना सके तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व की सकल संपदा एवं वैभव खींचता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। अगली पंक्ति देखेंगे, विधाता की कल्याणी सृष्टि शकल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिनकारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी आनंद शानंद। आज से मानवता के कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। जलधि में फुटे कितने उत्स द्वीप कच्छ डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति
अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा मनु के द्वारा निर्मित हो जाने वाली मानव सृष्टि को सफल की कामना करती है और यह आकांक्षा व्यक्त करती है कि मानव सृष्टि किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार न करे, हर बाधा को पार करते हुए अपनी उन्नति का सदैव प्रयास करती रहे। देखेंगे हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा कहती कि हे मनु, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानव सृष्टि के विधाता बनो या निर्माण करने वाला बनो। तुम्हारे द्वारा निर्मित यह मानव सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। इस मानव सृष्टि के सामने जो भी बाधाएं आवे वे नष्ट हो जाएं, कठिनाइयां समाप्त हो जाएं और अवरोध चूर चूर हो जाए। अगली पंक्ति, उन्हें चिंगारी सदृश सदर कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता के कीर्त अनिल भूजल में रहे न बंद। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ भस्म कर सकती है, उसी प्रकार मानव अपने शक्ति पुंज से अपने विकास के मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को कुचल दे। मानवता का यह यश पृथ्वी जल वायु की सीमाओं को पार करता हुआ सर्वत्र फैल जाए। अधिक जलद से फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय कर रही उपाय। देखेंगे, जब भले ही समुद्र में कितनी ही स्रोत क्यों न फूटे, जिनमें द्वीप कछुए की भांति डूबते उतराते रहे, किंतु मानव की इस स्थिति में अपने को देवता की भांति असहाय अनुभव करे। देवता जो जल प्रलय के आगे असहाय हो गए और इसलिए नष्ट हो गए, किंतु मानव ऐसी स्थिति में असहाय न होकर अपनी उन्नति का निरंतर प्रयास करे, यही मेरी कामना है। यह कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा मनु को समझा रही है कि जैसे समुद्र में बहुत सी स्रोतें फूटती हैं और उस स्रोत में दीप के समान जो कछुए हैं वह क्या करते हैं, डूबते हैं, उतराते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रलय काल में देवता भी निराश होकर के अपनी समस्त आशाओं को त्याग दिए, लेकिन यहाँ करे कि मनुष्य को असहाय न होकर के उन्नति के मार्ग में हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। यही मेरी कामना है। इस प्रकार से कामना को बता रही कि मेरी कैसी कामना है और निराशा को त्यागने का संदेश दे रही है मनु को। आखिरी पंक्तियां देखेंगे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त सकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त करी श्रद्धा मनुष्य कहती है कि व्यक्ति में अपार क्षमता होती है, किंतु उसकी शक्ति दिशा विहीन होने के कारण बिखरी रहती है। यदि कोई उसका सही सामंजस्य कर सके तो निश्चय ही मानवता चाहने लगे तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे यदि उसे